एक मजदूर का जीवन वैसे तो बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन उस संघर्षपूर्ण जीवन के अंदर वो एक मजदूर हो या फिर मिस्त्री हो, बहुत जिसे हार्ड वर्कर कहा जाता है, काफी जबरदस्त तरीके से जो मेहनत करता है और उसकी मेहनत का कोई सहानुभूति नहीं है, उसके मुकाबले की किसी की कोई मेहनत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वह मुश्किल एक एक पैसे के ऊपर उसके एक एक पसीने की बूंद टपकती है। खून पसीने और मेहनत का पैसा कमाने के बावजूद भी उस पैसे का कई सारे मजदूर और मिस्त्री लोग ऐसे हैं जो उस पैसे का सदुपयोग नहीं करते हैं, उस पैसे की बचत नहीं करते हैं और उस पैसे का दुरुपयोग करना चालू कर देते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान ये हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन मैं देखता हूँ कई सारे हमारे जो कमठा मजदूर है या मिस्त्री है, हमारे जो भाई है, वो अमूमन मैं देखता हूँ सुबह तकरीबन घर से 8:30 बजे निकलते हैं। घर से 8:30 बजे निकलते ही वे कहाँ जाएंगे? आजकल आप जहाँ तहाँ कहीं पर देखोगे तो शराब मिल जाती है, शराब के ठेके हैं या फिर अलग अलग ब्रांचों को, जो शराब ठेके वाला तो वो ब्रांच के रूप में अलग अलग जगह ढाबे दुकानों पर आजकल शराब हर जगह मिल जाती है। वो कमठा मजदूर और मिस्त्री क्या करता है, सुबह घर पे खाना खाया नहीं खाया 8:30 बजे घर के निकलकर उस ढाबे पर जाता है जहां पर उसे शराब मिलती है, और वो सुबह सवेरे भोजन लिया हो ना लिया हो, लेकिन वो शराब का सेवन करता है। और इस प्रकार वो शाम को भी जब घर लौटता है उससे पहले उस ढाबे पर जरूर जाता है शराब पीने के लिए। फिर क्या होता है, ऐसे करते करते 5 7 या 10 साल निकल जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर कभी किसी के किडनियां फेल हो जाती है, किडनियां गल जाती है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, हमारी लोकल भाषा के अंदर हम कहते हैं। नाना प्रकार के रोगों से वो ग्रस्त होता है और ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज संभव नहीं है, क्योंकि वो अपना धन का जो दुरुपयोग है वो शराब पीने में लगा देता है। अब आज के जमाने के अंदर आप किसी शराबी को ये नहीं कह सकते कि भाई साहब शराब पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही उस बोतल के ऊपर लिखा हुआ होता है भाई शराब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, तंबाकू संबंधित हो या फिर शराब हो। और अफीम पीने वाले को आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई साहब आप इस अफीम का सेवन मत करिए, आपके बच्चों के भविष्य का ये बर्बादी का कारण बनेगा और आपके शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोग हो जाएंगे कुछ वर्ष आप इसका सेवन करोगे तो उसे बहुत कड़वा लगता है। हालांकि किसी को कह भी नहीं सकते। अवैध तरीके से अफीम को लाना फिर उसका सेवन करना कानूनन अपराध तो है ही है, लेकिन उसे सही सलाह देंगे तो बेशक वो उल्टा हमें ही कहेगा कि इसमें आपको क्या लेना देना, ये मेरा निजी मामला है, मेरा निजी विषय है, ये मेरा शौक है, सो मैं पूरा कर रहा हूं। लेकिन एक दिन वो व्यक्ति शराब पीने वाला हो या फिर अफीम का नशा करने वाला वो युवा होता है, उस नशे से इस कदर गिरता है, नाना प्रकार की बीमारियां उससे अपने आगोश में ले लेती है, उसके बावजूद भी वो उस नशे को छोड़ नहीं पाता है। फिर मेहनत मजदूरी कम पड़ जाती है तो फिर वो नशीली गोलियों का सेवन करता है जो आजकल मेडिकलों पे मिल जाती है। मेडिकलों पर उस नशे की गोलियों से और ज्यादा बीमार होता है और किडनियां उसकी फेल हो जाती है। और उसके बाद एक मुहिम चलती है कि भाई ये युवा है, अभी इसके छोटे बच्चे हैं, बच्चे बीमार, अब ये बीमार है, बच्चे छोटे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, तो इस प्रकार की मुहिम चलती है। लेकिन उसी युवक को 10 साल पहले, 5 साल पहले या 15 साल पहले किसी ने समझाया था तो वो उल्टा समझाने वाले को ही टोक रहा था, कहता था कि बोंजनी ने कहता हुआ अटकेड़ी हुए, लेकिन हमें तो भी भाई ने ध्यान है कि हुआ अटकेड़ी हुए। तो इस प्रकार का जो नशा कर रहे हैं उन सभी युवकों से अपील है कि आप सुबह अपने घर से निकलने के बाद उस शराब के ठेके पर ना जाए। कम से कम आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपने बच्चों का भविष्य का ख्याल रखिए। क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे युवाओं को
बेमौत मरते देखा है, छोटी उम्र के अंदर बीमार हो गए। और जब कभी कभी शराब ज़्यादा भी होती है तो फिर आप ठीक ढंग से घर भी नहीं पहुंच सकते। कहते हैं ना, दारू पिए वे मतवाड़ा पसे मेले बांग, एक कुत्ता मुंह से कौन में कर कर ऊंची टांग, अरे कर कर ऊंची टांग कणाई धार मुख में गिर जावे, अरे आगे न सोई भरपूर भले मन कुण पिलावे। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। इसीलिए कम से कम अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल रखिए। अन्यथा ये शराब आज तो आप शौक मौज ऐस आपको इस नशे का चस्का आ रहा है, लेकिन एक दिन ये शराब जिसको आप पी रहे हो ये आपको उल्टा पीना चालू कर दी। आज जिस तरीके से आप इस नशे का जैसे अफीम का सेवन करते हो, एक दिन ये आपका सेवन करना चालू कर देगी। इसीलिए ये सामाजिक कुरीति है हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए। जो व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है वो उस नशे का सेवन नहीं कर रहा है, वो नशा आपका सेवन कर रहा है, आपके परिवार के बच्चों के भविष्य का सेवन कर रहा है और आपकी आर्थिक बर्बादी का वो कारण बनेगा। नशा ना आप रहोगे, ना आपकी जमीन जायदाद रहेगी, ना आपके बच्चों का भविष्य सेफ रहेगा। इसीलिए समय रहते अपने आप को सुधारे, कम से कम नशे को त्यागो। मुझे देखिए, मैं किसी भी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करता हूँ, न चाय पीता हूँ, न गुटखा खाता हूँ, न सिगरेट बीड़ी अफीम, लेकिन फिर भी कितना भी हार्ड काम हो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है और किसी भी प्रकार की हमारे शरीर के अंदर थकान महसूस कभी होती नहीं है। इसीलिए आप नशे का त्याग करके देखिए और शुद्ध भोजन करिए और उसके बाद अपना आपका सेहत कैसा होता है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत वक्त है, सुबह और शाम योगा करिए, तंदुरुस्त रहोगे। वाकई आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करोगे। आज आप नशे के आदी हो, नशे के गुलाम बन के बैठे हो। जब वो आपके जिस्म के अंदर नहीं होता है तब तक आपको चैन नहीं मिलता है। लेकिन बेशक आप इसका त्याग करके देखिए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, जब तो अपने आप आपको इस नशे से घृणा होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पेज पर है तो फॉलो जरूर कीजिए। शुक्रिया।